नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। महाराष्ट्र के पालघर में संतों की निर्मम हत्या। संत सुशील गिरी के पैतृक गांव चांदा में शोक का माहौल। महाराष्ट्र के पालघर में बीते अप्रैल को दो संत एवं एक वाहन चालक की भीड़ द्वारा पीट पीट कर निर्मम हत्या कर दी गई। इस प्रकार संतों की निर्मम हत्या ने पूरे देश को झंझोर कर रख दिया। आश्चर्य की बात यह है कि भीड़ द्वारा संतों पर आक्रमण के समय पुलिस बल वहां मौजूद था, जिसके बावजूद संतों की हत्या कर दी गई। संतों की इस प्रकार की हत्या से संतों और सन्यासियों के देश कहे जाने वाले भारत के सामने एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। क्या भारत में संत और सन्यासी सुरक्षित नहीं है? भीड़ द्वारा दिए गए इस हमले में 70 वर्षीय संत कल्पवृक्ष गिरी तथा 35 वर्षीय संत सुशील गिरी अपने वाहन चालक नीलेश तेलगड़े के साथ परमात्मा में लीन हो गए। ये तीनों अपने गुरु रामगिरी जी की अकस्मात मृत्यु हो जाने के कारण उनके अंत्येष्टि में शामिल होने मुंबई से गुजरात जा रहे थे, लेकिन महाराष्ट्र के पालघर जिले के कासा थाना क्षेत्र के गढ़चिंचले गांव के पास भीड़ द्वारा आक्रामक करके इनकी पीट पीट कर निर्मम हत्या कर दी गई। सुशील गिरी महाराज के पैतृक गांव में शोक की लहर दौड़ गई है। अतः सुशील गिरी उर्फ शिव नारायण दुबे उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जनपद के चांदा में स्थित ग्राम सभा प्रतापपुर कमैचा के मूल निवासी थे। सन 1997 में इनका मन ईश्वर से ऐसा जुड़ा कि ईश्वर की भक्ति में लीन होने के संन्यास लेने के उद्देश्य से अपने घर का त्याग कर दिया। इसके बाद उन्होंने कुछ समय पंजाब में व्यतीत किया। फिर वो पंचदशानन जूना अखाड़ा में दीक्षा ले ली और मुंबई के कांदिवली ईस्ट में स्थित शिव मंदिर में महंत का जीवन व्यतीत करने लगे। संत सुशील गिरी अपने 5 भाइयों में सबसे छोटे थे। इनके बचपन का नाम रिंकू था। इनके बड़े भाई शेष नारायण दुबे ने बताया कि सुशील गिरी जी कभी कभी घर भी आते थे और परिवारजनों से मुलाकात करके वापस चले जाते थे। शेष नारायण ने बताया कि उनके अंतिम बार मुलाकात दिसंबर 2019 में हुई थी, जब सुशील गिरी एक विवाह समारोह में शामिल होने आए थे। लगभग 1 घंटा घर पर रहे थे। पारिवारिक जनों को उनके देहांत की सूचना फेसबुक पोस्ट के माध्यम से मिली। सूचना मिलते ही पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। हर कोई इस घटना से स्तब्ध रह गया। पहली बार में इस बात पर विश्वास करना किसी के लिए भी संभव नहीं था। लोगों के सम्मुख से सिर्फ इतना ही निकल पा रहा था कि यह कैसे हो गया। वहीं परिवारजनों ने इसे थाने पुलिस की लापरवाही करार देते हुए घटना की उच्च स्तरीय जांच की मांग की। वहीं श्री पंचदशानन जूना अखाड़ा के अध्यक्ष प्रेम गिरी ने वशिष्ठ पुलिस अधीक्षक पालघर को पत्र लिखकर पुलिस की भूमिका पर संदेह जताते हुए मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की। रिपोर्ट राज जायसवाल। क्या नाम भैया? मेरा नाम शेष नारायण दुबे। शेष नारायण दुबे। शेष नारायण दुबे। ये पालघर वाला क्या मामला था? ये आपके भाई का? ये हमारे छोटे भाई थे, इनका नाम शिवनारायण दुबे था। जी। वो 2020 से ही संत हो गए थे। 2001 से वो वहीं थे। कहाँ थे? वो अपना कुछ दिन पंजाब थे, उसके बाद मुंबई कांदेवाली में अपना वहीं पर आने लगे मठ से। तो घटना कैसे हुई, कुछ जानकारी? घटना यही हम लोग को 16 तारीख को मालूम हुआ सबसे कि अपने गुरु के सूरत जा रहे थे दाह संस्कार में, और रास्ते में पालघर के पास कुछ वाद विवाद हुआ कैसे क्या जी, तो वहीं उनको पीट पीट के उनका निर्मम हत्या कर दी गई। उनको 16 तारीख को 9:30 बजे सूचना किस आधार पर मिली? कौन सूचना प्रशासन दिया कि नहीं? हमको व्हाट्सएप द्वारा मिला, फेसबुक द्वारा। तो आप वहाँ गए थे? आपके भाई थे वहाँ? कोई थे? हाँ, हमारे 2 भाई वहाँ कल्याण में रहते हैं और उनके अंतिम संस्कार जाए थे, लेकिन प्रशासन की तरफ से उनको पास नहीं दिया। तो उनका दाह संस्कार या सफाली वहीं होगी कि यहाँ लेकर आएंगे? नहीं, उनका वहीं नासिक में
उनके साथ थे जुम्मन अखाड़े वाले जी। नासिक में जी। साधु संत उनको लिया, वहाँ उनको समाधि दी है और हम लोग यहाँ पे अपने हिसाब से उनका क्रियाक्रम क्रियाक्रम करेंगे। तो क्या कभी कभी आते थे साधु जी यहाँ? हाँ हाँ, आते बराबर बराबर आते थे। हाँ, साल 2 साल 4 साल हर साल 2 साल में कम से कम 2 चक्कर 3 चक्कर इधर आते थे, तो घर पे आते थे। अंतिम मुलाकात कब हुई थी आपसे? उनकी मुलाकात पिछली ठंडी में हुई थी। यहीं शादी था, तो उस शादी में आए थे गराय गांव में। तो उसी शादी में रात को आए थे, 1 घंटा थे, फिर चले गए थे। तो पालघर की पुलिस या प्रशासन से क्या बोले, कुछ सूचना या फ़ोन, या आपके भाई साहब के पास कुछ सूचना या फ़ोन, कैसे कुछ मदद मिलने का कुछ? नहीं, मदद के लिए कि पुलिस प्रशासन कोई मदद नहीं की, और अगर पुलिस सक्रिय होती तो उनकी तीनों की जान बच सकती थी। तो वहाँ की पुलिस प्रशासन हाँ, सक्रिय होती तो जान बच जाती, आपको कहना यह है? पुलिस की लापरवाही से ही सब कुछ हुआ। वहाँ पहुँचे थे? नहीं, वहाँ तो ASP के पास, DM के पास फ़ोन लगाए, किसी ने उनको वही नहीं दिया, पापा दिया। लॉकडाउन के चलते लॉकडाउन तक तो पास ही नहीं मिला। भाई थे। कितने भाई थे? हाँ, हम जो है 5 भाई थे, वो सबसे छोटे भाई थे। और संत जी सबसे छोटे भाई हाँ, थे? सब आप छोटे भाई थे। निकले थे वो? 1997 से ही घर से निकल गए हैं। 1997 से। तो वही बॉम्बे में रहते थे? हाँ, बॉम्बे में थे। मठ में। साधु संत के साथ। क्या नाम है आपका? जी, सपना मिश्रा। ये क्या मामला है पालगढ़ वाला, ये आपके रिलेशन क्या लगते थे? जी, ये पालगढ़ का मामला जो आप नेशनल लेवल पे देख रहे हैं, टीवी के माध्यम से देख रहे हैं, फेसबुक, ट्विटर पे तो पूरी तरीके से छाया हुआ है। तो ये सुशील गिरी महाराज, जो कि मेरे अपनी सगी बुआ के बेटे हैं, मेरे छोटे भाई थे, उनके साथ घटित हुई। क्या मामला था, कुछ सूचना मिली कि कैसे उनकी हत्या हुई? ये सूचना हमें फेसबुक के माध्यम से मिली। फेसबुक पर एक पोस्ट आई थी, कैसे संतों को मारा गया, और उनका नाम आया था, पालघर की घटना आई थी, और उन्हीं के फेसबुक अकाउंट पे टैग किया गया था, और वहां से हमने देखा। और उसी के 1 दिन पहले जस्ट उन्होंने खुद अपने गुरु के मृत्यु के समाचार को टैग किया था, जिसपे हम लोगों ने लाइक कमेंट भी किया था। फिर बाद में वहां से हमें सूचना मिली, फिर हमने लोगों तक इसको पहुंचाने का प्रयास किया। और हम ये चाहते हैं कि जो भी दोषी हो, चाहे सरकार हो, चाहे आम जनता हो, जो भी दोषी हो, दोषियों को सजा मिले। और किस तरीके से कि एक व्यक्ति 150 किलोमीटर मुंबई से पालघर तक पहुंच जाता है, और प्रशासन क्या करता रहता है, पुलिस क्या करती रहती है, कैसे जाने देती है, कैसे उनको पास मिला, और कैसे ये घटना घटित हुई। ये बहुत सारे सवाल जो हमारे मन में है वो सबके सामने आने चाहिए, और जो भी दोषी हैं उनको दंड मिलना चाहिए, और निर्दोषों को न्याय मिलना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, हमने तो अपना भाई खोया है, ये छोटी सी बात है, एक परिवार की बात है। हम रोएंगे, तड़पेंगे। कुछ दिन में हमारी बुआ है एकदम बहुत ही परेशान है, रो रही है, पड़ी हुई है। लेकिन जो बड़ा सवाल हमारे सामने उठकर आता है, क्या हमारे देश के संतों की ये स्थिति है? ऐसी स्थिति होनी चाहिए, और ऐसे क्यों हो रहा है? ये मुद्दा सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं है, सिर्फ एक रिंकू भैया का नहीं है, ये मुद्दा सुशील गिरी का है, जो संत समाज का आईना थे। और ऐसा होना बहुत ही शर्मनाक है। मैं इस घटना की घोर निंदा करती हूँ, और एज एक बहन के तौर पे, और एक व्यक्ति के तौर पे, समाज के एक जागरूक नागरिक के तौर पर, एक समाज सेविका के तौर पर, और एक लेखिका के तौर पे मैं इस मुद्दे को बहुत ही जोरदार तरीके से उठाना चाहती हूँ। आपसे बहुत ही प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, लोगों से बहुत गुजारिश है कि आप एक मुहिम बनाइए, आप हमारे साथ जुड़िए, हमारे योगी बाबा तक कि ये मुद्दा पहुंचे, हमको न्याय मिले, हमारे परिवार को न्याय मिले, हमारे संतों को न्याय मिले, हमारे समाज को न्याय मिले। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इस संत जी कहाँ जा रहे थे इस समय? कहाँ? संत जी अपने गुरु, जैसे कि उनके फेसबुक अकाउंट से हमें पता चला,
गुरुजी की मृत्यु के समाचार सुन करके उनके अंतिम, जो उनको समाधि देना उनकी भाषा में कहा जाता है, उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने जा रहे थे और बस वहीं से ये घटना घटित हुई। तो वहाँ की पुलिस प्रशासन, जैसे कि वीडियो में दिख रहा है कि पुलिस क्या बोलेंगे? तो हम ये कहेंगे कि कौन दोषी है कौन निर्दोष है बिना जांच के तो ये पता नहीं चल सकता, लेकिन मैं ये चाहूंगी कि सीबीआई जांच हो या फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन हो, जिससे जल्दी से जल्दी हमें न्याय मिल सके, संत समाज को न्याय मिल सके और ये पता चले लोगों को कि कैसे ये घटित हुई, कैसे आज भी जब इंडिया इतना डेवलप कर रहा है, पूरा राष्ट्र इंडिया विकासशील से विकसित होने की श्रेणी में खड़ा होने जा रहा है और उसके बाद भी एक गांव इतना अंधविश्वासी है कि लोगों को पीट पीट कर मार देता है। और उसमें आप देखेंगे कि सारे जितने भी लोग हैं सब ज्यादा से ज्यादा 20 साल 22 साल 18 साल के बच्चे हैं। तो क्या हम अपने बच्चों को यही संस्कार दे रहे हैं? क्या भारत के बच्चे ऐसे होने चाहिए? उनके अंदर दया नाम की बिल्कुल भी जरा सी भी कहीं आपको कुछ पाएंगे नहीं, कितनी बेरहमी से वो पीट रहे हैं।